नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको कराने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फंसेंगे। समय अवधि है 3 घंटा तथा प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए समय सीमा 15 मिनट। इसमें आए हुए क्वेश्चन है: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: 1882, 1885, 1887, 1880। तो इसका आंसर 1885। ऐसी दूसरा क्वेश्चन: आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर पता करके बताना क्या है, पढ़ना आप सभी लोगों को। फिर तीसरा आंसर है: यह किसका कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो वहाँ की यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसके 4 आंसर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर सही है बताना है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है? इसका आंसर बताना है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, विलियम प्रथम, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। 5वां क्वेश्चन: भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर महात्मा गांधी। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी हुई? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें जो सही वही लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? जो संघ सूची में शामिल है वही बताना है। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं बताने हैं। इस समय तो 28 राज्य हैं। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ है, तो इसके 4: समाज एवं स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी या पंजाबी या कश्मीरी या उर्दू? इनमें जो है वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारीय भाटा या ज्वारीय ऊर्जा। 12वां क्वेश्चन: लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है? ये बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार? इनमें से जो सही है टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है? यही बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? पशुधन, प्राकृतिक वनस्पति या चट्टान या मत्स्य? इसका आंसर बताना है। 16वां: निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? बताना है। केरल इसका आंसर है। 17वां: निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? बताना है। मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या व्यापारी? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ये बताना। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? इसके आंसर पुलिस स्टेशन या सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र या जिला अधिकारी? का आंसर बताना है। 20वां: निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी या सैनिक? बताना है। ये 20 क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपके 20 नंबर पक्के कराएंगे। अब 80 शब्दों में इनका उत्तर देना। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख। भारत छोड़ो आंदोलन किस लिए हुआ और इसके कारण क्या हैं, इसके बारे में बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की चुनौती का उल्लेख कीजिए। जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके बारे में लिखना। सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए, इसके बारे में बताना है। या विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन करना है। फिर वर्णनात्मक दूसरे क्वेश्चन है, 150 शब्दों में इनका उत्तर देना। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इन 2 प्रकार की मृदाओं से क्या विशेषता है उनके बारे में बताना। मृदा संसाधन के महत्व के बारे में समझाना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना करना है। फिर मानचित्र को भरना है। आधे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और आधे मानचित्र, आधा नंबर, पूरे दोनों मिलाकर 1 नंबर होता है एक क्वेश्चन का। 5 क्वेश्चन तो 10 नंबर का हो गया मानचित्र।
मानचित्र में नदी वगैरह दर्शाना। इनका आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखना है, मानचित्र में नहीं दर्शाना है। वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ बताना। नील की खेती करने वाले किसानों ने कहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई। सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ पर सत्याग्रह किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। इसके आंसर देने हैं। इसमें भी विकल्प रूप से आंसर देना। मानचित्र का प्रयोग नहीं किया करना, उत्तर पुस्तिका में लिखना। दक्षिण भारत की एक नदी का नाम लिखिए। कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखिए। उड़ीसा के समुद्र पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह का नाम लिखिए। एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। 5वां असम के राजधानी का नाम लिखिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।